वेलकम ऑल ऑफ यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुमने ये थंबनेल देख करके यहाँ पे क्लिक किया है तो इसका मतलब तुम्हारा भी इरादा 100 में से 100 मार्क्स लाने का है, और 100 में से 100 मार्क्स हम लेके आकर के रहेंगे। और कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहला कदम है हमें 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 एनसीईआरटी को पूरा करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर से। मैंने 30 दिनों के अंदर पूरी एनसीईआरटी को 30 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और नेक्स्ट 30 डेज तक हम जो है कंटिन्यूसली एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत प्यार के साथ सॉल्व करेंगे, और उस एनसीईआरटी को सॉल्व करके हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। हमने प्रण लिया है सीबीएसई 2025 के अंदर हमारे मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 रहेंगे, और मैं तुम दोनों मिलकर के साथ में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही प्यारी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर ये रहने वाला है। तो बिना देरी किए हम करते हैं स्टार्ट 2.1 को। ठीक है, तो 2.1 के अंदर अगर हम बात करें, 2.1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है। ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर भी हमें टोटल मिला के 6 ग्राफ दिए गए हैं, जिसमें बेसिकली इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से क्या होता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन बैठता है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 5 मार्क्स के अराउंड कैरी करता है, जिसमें से एक नंबर ये एक्सरसाइज देने वाली है। तो इस एक नंबर की एक्सरसाइज को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं और जल्दी से हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला ग्राफ, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रख लो कि जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे और जितने अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे, उतने ही अच्छे से तुम उसका आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक वर्ड को पढ़ते हुए एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन को चालू करते हैं। क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। यहां पे हमें क्या बोला गया है कि y जो है वो किसके बराबर है, px के बराबर है। px हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि px क्या होता है, पॉलिनोमियल p विद वेरिएबल x। तो r गिवन इन द फिगर 2.1। ठीक है, 2.10 ये हमारा पूरा फिगर बना हुआ है। बिलो फॉर द सेम पॉलिनोमियल फाइंड px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन px। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां तुम्हें एक बहुत सीधी सी बात समझा देता हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उसकी लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, एक जीरो। अगर मैं वहीं पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसके कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस। किसी क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो उस क्यूबिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, तीन जीरोस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां देखना बहुत जरूरी है कि इस ग्राफ से हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई भी इक्वेशन का ग्राफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो यहां पे मैं तुम्हें और चीज समझा देता हूं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला यहां बना होगा। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ जो है किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, और अगर वो ग्राफ इस तरह का कुछ बन रहा है, वो ग्राफ अगर इस तरह का कुछ बन रहा है तो वो किसका ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये समझना डिटेल में हम आगे चलेंगे, क्लास 11th इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपली इस बात को समझ लो। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जितनी बार कट कर रहा है, अब यहां पे देखो कि ये जो ग्राफ है, ये इक्वेशन है, ये क्या एक्स एक्सिस पे कहीं पे काट रही है क्या, इसको नहीं काट रही। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे जीरो। ठीक है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें इस ग्राफ में, तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटिंग हो रही है। ठीक है, किस पॉइंट पे कटिंग हो रही है, इस पॉइंट पे कटिंग हो रही है। इस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को काटा है, मतलब इसके अंदर कितने जीरोस हैं, एक जीरो। ठीक है, वो भी कहां पे है, यहां पे। इसके अगर बाद अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरे की, तो ये एक पॉइंट यहां कट रहा है, एक पॉइंट यहां कट रहा है, एक पॉइंट यहां कट रहा है, तो इसके कितने जीरोस माने जाएंगे, इसके तीन जीरोस माने जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, ये प्रॉपर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहां पे ये कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, दो पॉइंट्स पे, तो इसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस। ठीक है, यहां पे ये कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, एक, दो, तीन और चार, तो इसके कितने जीरोस हो गए, चार। यहां पे एक, दो, तीन, तो इसके कितने जीरोस हो गए, तीन। ये सिंपली इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। जाते जाते तुम्हें एक टिप और देना चाहूंगा मैं कि इस सीरीज को
इस सीरीज को तुम कंटिन्यूअसली 30 डेज तक देखो। ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों से कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे और आएंगे। इस एनसीईआरटी को बेस बना के चलो, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम 2025 के अंदर कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो सब बेसिक्स से ही बनेंगे। और बेसिक क्या है, सीबीएसई ने अपनी रिकमेंडेड बुक्स में सबसे बेसिक चीज जो बोल रखी है वो बोल रखी है एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो। मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो भले आर डी शर्मा से हो, आर एस अग्रवाल से हो, अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर हैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। तो अपने बेसिक्स को मजबूत करो और बेसिक्स को मजबूत रखो। डेफिनेटली हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाके रहेंगे और फाड़ देंगे बेटा, फाड़ देंगे, चिंता मत करना। ठीक है, मिलते हैं।